हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल HSC टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग के एम क्या होते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इंडक्शन ट्रेनिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है। व्हाट इज इंडक्शन ट्रेनिंग? Induction training is a form of introduction for new employees in order to enable them to do their work in a new role within an organization. इंडक्शन ट्रेनिंग नए कर्मचारियों के लिए नए ऑर्गेनाइजेशन में नई भूमिका में काम करने में सक्षम बनाने के लिए परिचय का एक रूप है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग किसी भी कंपनी का एक परिचय है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना जा रहे हैं उस कंपनी का इंट्रोडक्शन है। इंडक्शन ट्रेनिंग को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कहा जाता है, दोनों सेम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग के क्या एम होते हैं, मीन्स टारगेट क्या होता है। फर्स्ट, क्रिएट ए पॉजिटिव एटमोसफेयर क्रिएट करना। जो भी इम्प्लॉय हमारे साथ कार्य करने आ रहे हैं, हमारे कंपनी के साथ कार्य करने आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि ये हमारा जो इम्प्लॉय है वो हमेशा पॉजिटिव दिशा में अग्रसर रहे, इसलिए वो आपको ट्रेनिंग देता है। नेक्स्ट, एनी न्यू जॉब कंसर्न। यदि कोई नया जॉब है तो उसके बारे में वो पहले ही आपको ट्रेनिंग के माध्यम से बताएगा। इंक्रीज कंफर्ट लेवल एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। देखिए, जब कोई नया व्यक्ति किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है तो वो थोड़ा अंदर से नर्वस होता है। इसलिए हम उस ट्रेनिंग के माध्यम से उसको क्या करते हैं, थोड़ा उसका जो कंफर्ट लेवल है उसमें हम इंक्रीज करते हैं, जिससे उस व्यक्ति को भी लगे, अपन सा भावना है कि ये कंपनी में अपने को ऐसे करने का है, ये हमारा टीम है। तो सबसे क्या होगा, उसमें घुल मिल जाएगा तो वो अच्छा से कार्य कर सकेगा। इंक्रीज नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी। इंडक्शन ट्रेनिंग के माध्यम से कंपनी अपने बारे में, अपने पॉलिसी और प्रोसीजर्स के बारे में अपने एम्प्लॉय को बताती है, जिससे उनका नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है कि हमारे कंपनी के प्रोसीजर्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में ये सब डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, शेयर जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं उस कंपनी में क्या होता है, हमें कौन कौन सा काम करना है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। कौन कौन सा एक्टिविटी हमारे कंपनी द्वारा की जाती है, ये सारी जानकारी इंडक्शन ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाती है। ये सारे इंडक्शन ट्रेनिंग के एम होते हैं, टारगेट होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग के बेनिफिट के बारे में। आखिर इससे क्या लाभ है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन पहले इंडक्शन ट्रेनिंग देती है। देखिए, सबसे पहले इंडक्शन ट्रेनिंग एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है जो हर एक कंपनी को देना अनिवार्य ही है। लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग नए कर्मचारियों को व्यवसाय और लोगों से परिचित कराती है। इंडक्शन ट्रेनिंग नए कर्मचारियों को जल्द से जल्द उत्पादक बनाने में सक्षम बनाती है। देखिए, हम सब जानते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य हमें ट्रेन करना होता है या सिखाना होता है। जब हमें कार्य के बारे में, लोगों के बारे में मालूम हो जाएगा तो हम सीधे कार्य स्टार्ट करेंगे। इसलिए कंपनी आपको उत्पादन के क्षेत्र में सक्षम बनाती है। अब हम बात करेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। सबसे पहले जो भी आपका ट्रेनर है वो अपना परिचय देता है, फिर कंपनी का इंट्रोडक्शन देगा, फिर कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेगा। हर एक कंपनी का अपना अपना एक सेफ्टी पॉलिसी होता है जिसमें वो अपने एम्प्लॉय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कमिटमेंट करता है, वो हम इंडक्शन ट्रेनिंग में इसकी जानकारी देते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक वर्क प्लेस या साइट रूल्स। हर एक कंपनी का अपना अपना साइट रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जैसे कि सिक्योरिटी रूल्स, रोड सेफ्टी रूल्स, वर्किंग टाइम टेबल रूल्स। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के। कुछ लिमिटेशन और प्रोहिबिशन भी होता है, तो उसके बारे में हम जानकारी इंडक्शन ट्रेनिंग के माध्यम से अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। फिर उसके बाद साइट मैप्स, प्लान की जानकारी देते हैं, कंपनी के विस्तार, लोकेशन के बारे में जानकारी देते हैं। फिर हमारा असेंबली पॉइंट कहाँ कहाँ है, टोटल कितना है, इसकी जानकारी देते हैं। इमरजेंसी प्लान एंड प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं। इमरजेंसी नंबर शेयर करते हैं। यदि कोई इमरजेंसी हुआ
तो हमारा टीम कैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेगा, इसकी डिटेल्स हम इंडक्शन ट्रेनिंग में शेयर करते हैं। जैसे कोई फायर हुआ तो हम क्या करेंगे, कोई गैस लीक हुआ तो हम क्या करेंगे, कोई स्पिलेज हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारा हम इंडक्शन डिस्कस करते हैं। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताते हैं। फिर पीपीज के बारे में बात करते हैं, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमारा स्वयं का सुरक्षा का सामान क्या क्या है, कौन से कार्य में कौन सा यूज करने का है, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। वेलफेयर फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, पीने का पानी कहाँ है, टॉयलेट किधर है, खाने का आपका लोकेशन किधर है, लंच किधर करने का है, ये सारा लोकेशन हम शेयर कर सकते हैं। वर्किंग टाइम टेबल, लंच ब्रेक, रिलीवेंट रिस्क असेसमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ये सब हम इंडक्शन ट्रेनिंग में भी डिस्कस करते हैं। फिर इंस्पेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, हाउसकीपिंग के बारे में बात करते हैं, और फिर आपका जो भी वर्क है अगर उधर कोई हजार्डस एरिया है तो ये सारा हम पहले ही इंडक्शन ट्रेनिंग में अपने टीम को जानकारी देते हैं। ये सारा कवर करने के बाद लास्ट में हम उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं या फिर एग्जाम लेते हैं, और जो व्यक्ति एग्जाम पास करता है उससे हम सीधा कार्यस्थल पे कार्य करने के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा इंडक्शन ट्रेनिंग का डिटेल्स। आई होप मेरा यह वीडियो आपके लिए यूजफुल